नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के बीच फिर से बीएसटीसी और पीटीटी के ऊपर रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास लेके आया हूं। और आज की इस क्लास में और भी शानदार प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं और उन प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे जो प्रश्न काफ़ी बार इन पीटीटी या बीएसटीसी के प्री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अच्छे से तैयार हो जाएं और वीडियो पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर देवें। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से, तो अच्छे से देखिएगा। पहला प्रश्न किस प्रकार है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो प्रश्न है श्रेणी 99, 80, 63 ऐसे करते करते लास्ट 35 तक, इसमें जो रिक्त पद है वो कौन सा होगा? रिक्त पद हैं यानी यहाँ पर खाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी? बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने पहला ही आ चुका है और आप लोग भी कोशिश करें इस प्रश्न को कमेंट के माध्यम से हल करके बताने की, क्योंकि यहीं से आप अपना IQ लेवल भी चेक कर पाओगे, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चेक कर पाओगे। तो जब सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आता है तो मैंने आपको कहा कि आप ज़्यादातर प्लस माइनस चेक कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखोगे 99 से 80 तक पहुँचे, यानी 99 में से 19 घटाए तब 80 हुए, और 80 से 63 तक पहुँचे, इट मीन्स 17 माइनस किए। ऐसे माइनस चल रहा है, लेकिन कभी कभी वर्ग का लॉजिक चलता है तो उसके ऊपर आधारित ये प्रश्न है। और अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड 2 मैराथन और पहले नहीं देखी है तो उन्हें भी अच्छे से देख लीजिए। 100% पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपके लिए फायदेमंद है। तो इसमें देखो 99 का संबंध देखिए, जो बता रहा हूं अच्छे से समझ लीजिएगा। 10 के स्क्वायर में से 1 माइनस, यानी 100 में से 1 कम, कितना बचता है भाई? 99। क्या आपको सिंपल सी बात समझ में आ रही है? वर्ग से रिलेट कर रहा हूं इस प्रश्न को। वर्ग और घन के ऊपर आधारित प्रश्न आ जाए तो अब आप गलती मत करना। 80 को देखिएगा, 80 को मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 1, इट मीन्स मेरा रिजल्ट है 80। क्या 10 के स्क्वायर में से 1 घटाया, उसके बाद 9 के स्क्वायर में से 1 घटाया, आगे बढ़ रहा हूं और मेरे को पता है 63 है, और 63 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 के स्क्वायर में से 1 माइनस, यानी 64 माइनस 1। इसे क्या बोलूंगा मैं? 63। बातें क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। देखिए 10, 9, 8 सब के स्क्वायर में से 1 घटाते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज़ आएगी? वेरी मोस्ट, यही तो चीज़ चाहिए थी, और ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी आपके सामने है। देखो 35, 6 के स्क्वायर में से 1, यानी 36 माइनस 1 कितना होता है? 35। 10, 9, 8, 6, तो यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर 1, 49 माइनस 1 कितना आएगा? 48। क्या अब भी आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है? तो इससे सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी आपको सीधे सीरीज में वर्ग मिल जाते हैं, कभी कभी सीरीज में वर्ग कंटिन्यू, लेकिन उसमें से पहले वाले में से भी -1, दूसरे वाले में से भी -1, तीसरे वाले में से भी -1, ये कंटिन्यूटी रहती है। कभी कभी घन मिल जाता है, घन -1। अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि एनवीरा एजुकेशन जो आपके लिए कर रहा है वो बहुत शानदार चीज़ें और बहुत ही शानदार 100%। और ये क्लास बीएसटीसी के साथ साथ अन्य प्रतिभागियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। प्रश्न नंबर 2 है अपना, यदि a बराबर 26 और STOP बराबर 38 हैं तो POSTMAN पोस्टमैन को क्या लिखोगे संख्यात्मक मान में? ऑप्शन ए है आपका 99, ऑप्शन बी है 97, ऑप्शन सी है आपका 91 एंड ऑप्शन डी है 93।
जब प्रश्न सामने आ जाता है तो प्रश्न को ऐसे हल करें कि वो कभी भी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये प्रश्न आपके सामने आया है और इस टाइप के प्रश्न मैं करवा चुका हूं पहले भी मैराथन में, मैंने जो इससे रिलेटेड वीडियो डाले हैं उसमें भी मैंने ये प्रश्न करवाए हैं। आप समझ लीजिए इसे। ए का नंबर 26 आया है, क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि ए तो 26 पे आता ही नहीं है? लेकिन जब अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर विशेष की आगे व पीछे से स्थितियों का योग हमेशा कितना होता है? 27 होता है। बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आ गया तो उसका स्थान आगे से और पीछे से अगर काउंट करूं तो 27 होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, 27 कैसे आया? 27 में से एक घटाया। ये एक क्या है? ये एक है इस ए की पोजीशन। एक कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे आता है। तो 27 में से एक माइनस किया तब क्या आया? 26। ऐसे कैसे? ये ए का मीनिंग हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। STOP बराबर में कितना है भाई? 38। बराबर में कितना है भाई? 38। एस की पोजीशन कितनी है? 19। टी कितने नंबर पे है? 20। ओ है 15 पे। पी कितने पे है? 16 पे। अब आपको यह समझना है कि क्या इन सभी का योग 38 है? नहीं, इसको अपन माइनस करते जा रहे हैं। किस में से? 27 में से। 27 में से 19 माइनस कितना बचेगा? 8। 27 में से 20 माइनस कितना बचेगा? 7। 27 में से 15 माइनस कितना बचेगा? 12। 27 में से 16 माइनस कितना बचेगा? 11। और अच्छे से इन सब का योग देख लीजिए। पूर्णतया निचोड़ के साथ प्रश्न को हल करते हैं तभी तो अपन रियल वास्तविकता में मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्या ये प्रश्न में करने योग्य हूं या नहीं। पूर्ण सॉल्यूशन देखिएगा। 10, 20, 30 और 8 38। योग कितना हो रहा है? 38। कैसे हुआ? 27 में से घटाने से। ये 26 कैसे आया? 27 में से घटाने से। एक ही अक्षर था, योग कर लिया हमने सीधा ही। तो आगे बढ़ते हैं। आपको चाहिए POSTMAN। ये जो पोस्टमैन लिखा हुआ है, पहले आप इनका स्थान लिख दीजिए। स्थान लिखते ही आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। P आता है 16 पे, O आता है 15 पे, S कितने पे है? 19 पे, T कितने पे है? 20 पे, M है 13 पे, A है 1 पे और N है 14 पे। क्या मैं 27 में से घटा दूं इसे? बिल्कुल घटाना ही पड़ेगा आपको। 27 में से 16 गया, कितना बचता है? 7 और 4 11। 7 और 4 11। 15 में से ये जाएंगे तो 5 7 12 प्लस करते जाइए। आगे 19 घटाऊं तो 8 बचता है, 20 घटाऊं तो 7 बचता है, 13 घटाऊं तो 14 बचता है, 1 घटाऊं तो 26 बचता है और 14 घटा दूं तो 13 बचता है। योग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सरल से सरल तरीका, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखना कि योग 27 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 20 30 20 30 40 50 60 70 80 90 और 1 91। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर सी। मैथमेटिक्स में जोड़ बाकी भी आपको फास्टली आनी चाहिए। अगर आप जिस एग्ज़ाम में बैठे हो और आपके साथ कोई प्रतिभागी परीक्षा एग्ज़ाम दे रहा है, उससे आगे निकलना चाहते हो तो तैयारी अच्छे से करें, जम के करें, क्योंकि परिणाम तैयारी करने से ही मिलेगा। आप मेहनत करोगे तभी आपको परिणाम मिलेगा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वास्तविकता में ये चीज़ बहुत सत्य है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है? इंग्लैंड का अंटार्कटिक महासागर से, इंग्लैंड का अंटार्कटिक महासागर से उसी प्रकार संबंध है, उसी प्रकार का संबंध है जैसा
जैसा कि ग्रीनलैंड का, जैसा कि ग्रीनलैंड का यहाँ पे खाली जगह में आपको बताना है किससे हैं। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी है आपका आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है आपका अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो आपको यहां पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में यह पूछा गया है कि इंग्लैंड अंटार्कटिक महासागर में जिस प्रकार है उसी प्रकार ग्रीनलैंड का किससे संबंध है? तो ये चीजें तो आर्कटिक महासागर में होता है। कैसे? इंग्लैंड है जो अंटार्कटिक महासागर के अंदर एक द्वीप है। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लैंड एक क्या है? द्वीप। और किस में है वो? अंटार्कटिक महासागर में है। उसी प्रकार ये ग्रीनलैंड जो एक द्वीप है, लेकिन वो द्वीप है किस में? वो द्वीप है आपका आर्कटिक महासागर में। 100% चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इंग्लैंड जिस प्रकार आर्कटिक महासागर का एक द्वीप है, उसी प्रकार इंग्लैंड अंटार्कटिक महासागर का जिस प्रकार एक द्वीप है, उसी प्रकार ग्रीनलैंड भी एक द्वीप है आर्कटिक महासागर का। आगे वाले प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं और एक शानदार प्रश्न आपके सामने है। अच्छे से देखिएगा और कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा। 100% ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे 101% के साथ। प्रश्न 4 है आपका, प्रश्न 4 है FED अनुपात MKI, FED अनुपात MKI समानुपात PON अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है VUT, ऑप्शन बी TUV, ऑप्शन सी WVU एंड ऑप्शन डी WUS। बहुत शानदार प्रश्न और सामने आ चुका है। यहां पर आपको इससे रिलेटेड प्रश्नों को जब मैं बातचीत आपको पहले भी कर चुका हूं, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इस चीज से है, तो इसका संबंध बताना है आगे यहां पर कौन सी चीज आएगी। पहले संबंध देखते हैं। FED को क्या लिखा गया? MKI। यहां पर नंबरिंग आपको आनी चाहिए। F 6 पे, E 5 पे, D 4 पे, M 13 पे, K 11 पे, I 9 पे। 6 से 13 तक पहुंचने में आपको कितना प्लस करना पड़ा? 6 से जब आप 13 तक पहुंचे तो सामने दिखाई दे रहा है आपको 7 जोड़ना पड़ा। 5 से 11 तक पहुंचे हो, ज्यादातर अपने दिमाग में प्लस ही चलता है। प्लस उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो माइनस आता है, उसके बाद इनटू आता है और उसके बाद भाग। पहले 5 से 11 हुए, कितना जोड़ा आपने? 6 5 11। 4 से 9 हुए, कितना जोड़ा आपने? 5। क्या बात समझ में आ रही है? यही चीज यहाँ पे भी हो जाएगी। PON, P कितने नंबर पे है? 16 पे, O कितने पे? 15 पे, N कितने पे? 14 पे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर कर रहा हूँ +7, यहाँ पर कर रहा हूँ +6, यहाँ पर कर रहा हूँ +5। 7 और 16 कितना हो जाएगा? 4 और ये 23, ये कितना हो जाएगा? 21, ये कितना हो जाएगा? 19। 23 पे कौन आता है? UVW, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। और 21 पे TSTU। 19 पे कौन आता है? S। तो ये WUS, WUS आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। और ये चीज़ें आपको समझ में भी आनी चाहिए और आपकी नोटबुक में भी होनी चाहिए, क्योंकि इस एक एग्ज़ाम को देने के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है आगे। ये तो एक पहली सीढ़ी है जो अपन अपने गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी के लिए ये डिग्री अनिवार्य है, वो इसलिए अपन कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, आगे भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपके लिए एनवीरा एजुकेशन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो आपको हर भर्ती की तैयारी आगे करवाएगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे। बस कंटिन्यू साथ में जुड़े रहिएगा और जुड़े रहोगे तो
आपको आगामी जो भी वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड भी वीडियोस यहीं से मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं और एक विषम शब्द से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, विषम शब्द युग्म, विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है लोहार और उसका संबंध निहाई से दिया है। ऑप्शन बी में देखिएगा, ऑप्शन बी है आपका बढ़ाई और इसका संबंध दिया आरी से। ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी में है नाई और इसका संबंध दिया कैंची से। ऑप्शन सी देखिएगा, सॉरी डी देखिएगा, सुनार और उसका संबंध दिया आभूषण से। किससे? आभूषण से। अब आपको इसमें बताना है कि विषम शब्द यानी विषम संबंध कौन सा है। विषम युग्म संबंध दो लोगों के मध्य होता है, यानी यहां पर ऐसा कौन सा जोड़ा है जो इन चारों से अलग है। ऑप्शन ए लोहार का संबंध निहाई से दिया, बढ़ाई का संबंध आरी से, नाई का संबंध कैंची से। क्या समझे आप? ये जो ए है, बी है, व सी, तीनों में अगर देखूं तो ये जो दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, मैं ये मान लेता हूं। तो दूसरी जो चीज आपको दी हुई है, दूसरी चीज जो पहली का क्या है? औजार है, एक प्रकार का क्या है? औजार है। बात समझ में आ रही है? कैंची क्या है? नाई के लिए एक औजार है। आरी क्या है? बढ़ई के लिए एक औजार है। लेकिन ऑप्शन डी में सुनार और आभूषण दिया है, लेकिन ये आभूषण है और ये सुनार। आभूषण क्या सुनार के लिए औजार है? नहीं, आभूषण ही होता है। समझ में आ रही है ये बात? तो यहां पर डी में दूसरा पहले का औजार नहीं है, पहले का औजार नहीं है। ये एक संबंध दे रहा हूं मैं यहाँ पे, औजार नहीं है। और बहुत सरल चीजें हैं, आप खुद सोच के भी इन्हें हल कर सकते हो। ये वो प्रश्न है जो गलत नहीं होने चाहिए, 100% सही होने चाहिए। आगे वाले प्रश्न नंबर 6 की ओर चल रहे हैं और एक शानदार प्रश्न, और वो भी आपके बहुत ही आपको अच्छे से क्लियर ऑलरेडी है, और प्रैक्टिस करें और उस प्रश्न से तो आगे और आपके शानदार हो जाएगा ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, यदि HAPPY हैप्पी को 66 लिखा जाता है, SORROW को 108 लिखा जाता हो, तो आपको बताना है LAUGH को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है आपका 72, ऑप्शन बी है आपका 49, ऑप्शन सी है 87 एंड ऑप्शन डी है 24। अच्छे से समझिएगा। बस ये प्रश्न अगर हल चाहते हो इसका, तो नंबरिंग याद होनी चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला की। देखिएगा HAPPY, H8 A1 P और Q, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले P आता है, P 16 पे, ये भी P 16 पे, और Y 25 पे, Y और लास्ट है Z। अब आपको देखना है कि यहाँ पर ये रिजल्ट में तो 66 बन रहा है, 8 + 1 + 16 + 16 + 25 क्या हो रहा है? क्या परिणाम 66, 20, 30, 40, 50 और 57, 58, 59, 60 और 6 66। यानी करना कुछ नहीं है, इन सभी नंबरिंग का योग 66 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। SORROW, इसमें देखते हैं S कितने पे आता है? S आता है 19 पे। O कितने पे है? 15 पे। R कितने पे है? R है आपका 18 पे, ये भी R 18 पे। O कितने पे है? 15 पे। UVW 23 पे। कहने का मीनिंग क्या? यहाँ पर बराबर में तो है 108, तो आराम से देखिए 19 + 15 + 18 + 18 + 15 + 23 क्या योग 108 होता है या नहीं होता है? 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 110 और 3 कितना? 113। लेकिन यहाँ के 4 ज़्यादा थे
और वो 4 जब माइनस करूंगा, यहाँ वाला 1 और माइनस करूंगा, 5 माइनस करूंगा, 108 आ जाएगा। आराम से योग 108 हो रहा है। तो आगे LAUGH, L कितने पे आता है, IJKL 12, A1 UVW 21, G कितने पे आता है, G ABCDEFGH, G7 है, ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, H8 है। तो इन सभी का योग ही तो करना है। इन सभी का योग कितना, 7 8 15, 15 और 1 16, 16 और 20 कितना होता है, 36, 36 37 38 39 और ये हो जाएगा 49। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। नंबरिंग आनी चाहिए। अगर ये प्रश्न इससे भी फास्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, नंबरिंग आनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और तेज हो जाएगा। नंबरिंग याद और प्रैक्टिस बार बार। अब ये प्रश्न तो बहुत ही कम समय में हो रहा है हल। आगे वाले प्रश्न नंबर 7 की ओर चल रहे हैं और 7वां प्रश्न अच्छे से देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चल रहे हैं और 7वां प्रश्न और भी आप लोगों के लिए शानदार और उपयोगी सिद्ध होने वाला है, वो भी इसी से नंबरिंग से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 7, किसी सांकेतिक भाषा में HANDSOME को कहा जाता है IZOCTNND लिखा जाता है तो उसी भाषा में KANCHAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने, ऑप्शन ए LZOBIBO, ऑप्शन नंबर बी है LZOBIZO, ऑप्शन नंबर सी LZOBIZM, ऑप्शन नंबर डी है JZOBIZO। ठीक है ना, कर लेंगे, आराम से हल कर लेंगे। नंबरिंग याद होनी चाहिए बस। यहां पे देखें HANDSOME, मैंने आपको कहा अगर ये प्रश्न आप अच्छे से और जल्दी से हल करना चाहते हो तो जिसका जो कोड है उसको उसके नीचे लिख लीजिए। तो इसका कोड क्या है, IZOCTNND। अब देखिएगा H कितने पे आता है, 8 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, N कितने पे आता है, 14 पे, D 4 पे, S कितने पे आता है, 19 पे, O 15 पे, M कितने पे, 13 पे, E कितने पे, 5 पे, I कितने पे, 9 पे, Z कितने पे, 26 पे, O 15 पे, C 3 पे, T 20 पे, N 14 पे, N 14 पे, D 4 पे। आपको नंबरिंग याद हो गई। नंबरिंग याद होगी तो प्रश्न हल हो गया। 8 से 9 तक पहुंचने में आपने क्या किया, +1 ही तो किया। 8 से 9 तक पहुंचे हो आप, +1। A से Z पहुंचे, -1। A आगे और पीछे से योग 27 होता है। A की पोजीशन अगर पीछे से काउंटिंग करूं, A में से 1 घटा दूं, जैसे ये A to Z चल रहा है, इस A में से 1 घटा दूं, ये क्रम तो ऐसे ही चलता है ना, A में से 1 घटा दूं तो क्या आता है, Z ही तो आता है, पीछे वाला Z। यहाँ पर 14 से 15 +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। अच्छे से समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। शुरुआत किससे हो रही है, +1 फिर -1, +1 -1, +1 -1, +1 कर लेंगे। K के आगे कौन आता है, JKL। अब देखो सभी ऑप्शन, ये तो ऑलरेडी कट गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन ही हैं जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, L से। A में से माइनस करूंगा Z, तीनों में आ रहा है। N MNO तीनों में आ रहा है। C -1 B तीनों में आ रहा है। H I तीनों में आ रहा है। A Z आएगा, Z ये नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ B आ रहा है। M N O लास्ट में O इसके आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन चेक करने का तरीका भी आपको मिल गया
और उत्तर भी आपका आपके सामने है। क्लियर है ना? इससे सरल तरीका नहीं होगा, इससे सिंपल तरीका नहीं होगा। आपको अगर कहीं और भी आप अगर देखोगे तो इससे सरल नहीं मिलने वाला। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो भी फीडबैक, अपनी राय ज़रूर दें कि सर ये चीज़ें आप करें, तो वो भी करेंगे हम आप लोगों के लिए, 100% करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। और प्रश्न नंबर 8 अच्छे से देखिएगा, और शानदार प्रश्न आपके सामने हैं। प्रश्न 8 में है, ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। BUCKET शब्द में ऐसे शब्द, ऐसे कितने अक्षर है, सॉरी, ऐसे कितने अक्षर के जोड़े, ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला में उतने ही अक्षर हो। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। बड़ा शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको क्या चीज़ समझनी है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने शब्द दिया हुआ है और इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं, ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं। अब देखो, जोड़े की बात कर रहा है, लेकिन समझने लायक क्या चीज़ है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसे ABCDEFGHIJ ये क्रम चलता है अंग्रेजी वर्णमाला का। ए की पोजीशन 1 है, एच कितने पे है 8, इसके बीच में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 है 100%। तो आपको अगर मैं कह दूं ए और एच के बीच में कितने हैं, आप कहोगे 6। तो यहां पर ये एक शब्द आपके पास है BUCKET। इसमें आपको ये देखना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही उसमें अक्षर आने चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही वहाँ पे आने चाहिए। B 2 पे है, UVW U 21 पे है, C 3 पे है, K 11 E 5 और T 20 पे। तो यहाँ पर आपको कोई क्रम दिखाई दे रहा है 3 और 5। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में 3 नंबर पे C आता है, 5 नंबर पे E आता है। इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में D है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में एक अक्षर ही तो है, एक ही है। तो यहाँ पर देखो C और E के बीच में एक ही आ रहा है, तो ये जोड़ा सही है CE। उसके बाद और कोई जोड़ा 2 और 3, लेकिन 2 और 3 के बीच में कभी कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर तो U आ रहा है, कोई भी हो लेकिन आता नहीं है, तो 2 BC का जोड़ा नहीं बनेगा। CE का बन गया, KT या इस प्रकार पीछे या आगे से कोई और जोड़ा नहीं बन रहा है। तो कितना जोड़ा बना यहाँ पर, एक युग्म बना। कितना युग्म बन रहा है यहाँ पर, 1। अब अपन प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं और 9वां प्रश्न आपके दिशा परीक्षण से रिलेटेड, अच्छे से देखिएगा इस प्रश्न को भी, बहुत शानदार प्रश्न। और बड़े प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, तो बड़ा प्रश्न आप अच्छे से एक बार पढ़ें और उसे फिर सॉल्व करें। ऐसे नहीं कि बड़ा प्रश्न देख के पहले ही उसे छोड़ देवे। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि एक पुलिसमैन, प्रश्न नंबर 9, एक पुलिसमैन एक ही और की आवाज़, यहाँ पर एक ही तरफ और यानी तरफ से हैं, एक ही और की आवाज़ सुनकर अपनी पुलिस पोस्ट, यानी जहाँ पर वो वर्तमान में है उसे छोड़कर दक्षिण दिशा में
दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, उस स्थान पर पहुंचने के बाद उस स्थान पर पहुंचने के बाद उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है, एक और आवाज़ सुनाई देती है। और उसके कारण क्या होता है देखिएगा, और वह अपनी बाहीं ओर, आवाज़ की वजह से वो अपनी बाहीं ओर 4 किलोमीटर, अपनी बाहीं ओर 4 किलोमीटर चलते हुए बिंदु बी पर पहुंचता है और देखता है कि आवाज़ बी के दाहिनी ओर से, बी के बाहीं ओर से आ रही थी, बी के बाहीं ओर से आ रही थी। तो बी से बाहीं ओर चलते हुए वह 4 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंचता है, 4 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंचता है अपनी पुलिस पोस्ट। अब देखिएगा अंतिम में क्या पूछा गया है, अपनी पुलिस पोस्ट पर वापस उसे पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा। ऑप्शन इसका ए है पश्चिम, ऑप्शन बी है पूर्व, ऑप्शन सी है आपका उत्तर एंड ऑप्शन डी है आपका दक्षिण। इन चारों दिशाओं में से वापस उसे अपनी पुलिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा। और एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, आराम से अपन इसका हल करने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा और साथ में बने रहे। एक पुलिसमैन ए की ओर की आवाज़ सुनकर, यानी ए के तरफ से आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो अपनी पुलिस पोस्ट छोड़कर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो दिशाएं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। उसको एक ही ओर से आवाज़ सुनाई देती है, वो अपनी पुलिस पोस्ट छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। ये उसकी माना यहाँ पर पुलिस पोस्ट है और वो यहाँ से कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर किधर चलता है, दक्षिण, नीचे की ओर चल रहा है। आराम से समझिएगा, 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने बाहीं ओर, अब देखो बायां दायां, हथेली वाला भाग दायां, नाखूनों वाला भाग बायां। तो वो जब हाथ ऐसे रखूंगा तो ये बाहीं ओर चल रहा है आवाज़ सुनाई देने के कारण, और चला कितना, 4 किलोमीटर। ये यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन वो बिंदु बी पर पहुँचता है। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, बिंदु बी, और देखता है कि आवाज़ बी के बाहीं ओर से, बी का बायां ऊपर और आ रही थी। तो बी के बाहीं ओर चलते हुए वो कितना किलोमीटर और चला, 4 किलोमीटर। ये ऊपर की ओर 4 किलोमीटर वो चला। दूर स्थित स्थान पर, उस स्थान पर पहुंचता है और अपनी पुलिस पोस्ट पर वापस अगर उसे आना है तो उसे किस दिशा में चलना होगा। तो अब देखो वर्तमान में वो यहाँ पे है, उसकी पोजीशन अंतिम आ चुकी है। तो अगर वो अपनी पुलिस पोस्ट पर वापस पहुंचे, 4 इधर गया, 4 इधर और 4 ऊपर, ये तो डिस्टेंस बराबर है। वर्तमान में वो यहाँ पर है, अगर उसे पुलिस पोस्ट पर वापस आना है तो ये इस दिशा में चलना होगा। ये तो है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो कौन सी दिशा में उसे वापस आना होगा, पश्चिम दिशा में। प्रश्न बड़ा है लेकिन सरलीकरण नॉर्मल सा है, इसलिए बड़े प्रश्नों को देख के छोड़ना नहीं है।
आराम से उन प्रश्नों को पढ़ के अच्छे से हल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और प्रश्न नंबर 10 भी आप लोगों के लिए एक शानदार प्रश्न। इसमें आपको वापस अक्षर युग्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से। तो देखिएगा, अक्षर युग्म के प्रश्न भी बहुत शानदार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका हल करने का तरीका मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन एक और प्रश्न उससे रिलेटेड कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 10, शब्द FREQUENT में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच, ध्यान दीजिएगा, और प्रश्न में एक और शर्त साथ में है, जिनमें प्रत्येक के बीच, और बीच काउंटिंग आपको आगे से और पीछे दोनों ओर से आपको इसकी काउंटिंग करनी है। आगे और पीछे दोनों ओर से काउंटिंग करनी है, यानी उनके मध्य उतने ही अक्षर है, इनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच, जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपको पूरा वर्ड मिल चुका है। इसमें आपको ऐसे युग्म बताने हैं आगे से और पीछे से दोनों ओर काउंटिंग करके, और युग्म के अंदर उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला के आपके अक्षर होने चाहिए जितने वास्तविकता में होते हैं। ऑप्शन ए है, इसमें ऐसा एक भी युग्म नहीं है। ऑप्शन बी है आपका एक युग्म है। ऑप्शन सी है आपका 2 युग्म हैं, एंड ऑप्शन डी है आपका ऐसे 3 युग्म हैं। अच्छे से समझिए इसको। करना क्या है, सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग लिख लीजिए, EQUENT। F 6 पे आता है, QR 18 पे आता है, E 5 पे आता है, Q 17 पे आता है, U 21 पे, E 5 पे, N 14 पे और T 20 पे। ये इनकी नंबरिंग लिख दी अपन ने। अब देखो, आपको चेक करना है, आगे से पहले एक बार शुरुआत करते हैं। और क्या चेक करना है कि जैसे A से D तक पहुंचूं तो मैं आपको कहूं इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है, आप कहोगे सर 2 है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति, जैसे 6 और 5 18 17 5, यहाँ पे देखूं तो एक क्रम बन रहा है, और वो क्रम कौन सा है उसे समझिएगा। FREQUENT क्रम कौन सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो चीज़ समझनी है। तो पहला क्रम ये रहा, 18 से 21 तक पहुँचोगे, 18 के बाद 19 फिर 20, कहने का मतलब बीच में कितने अक्षर आते हैं, 2। और यहाँ पे देखो R और U के मध्य कितने अक्षर हैं, E और Q। अक्षर कितने हैं उसकी बात कर रहा हूँ, अक्षर 2 ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे 5 14 20, यानी यहाँ पर और कोई युग्म नहीं दिखाई दे रहा है। अब पीछे से काउंटिंग शुरू करते हैं। पीछे से देखिएगा, 14 से 17 तक पहुंचे, 14 15 16 और 17, 14 और 17 के बीच में कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। आपको वो चीजें नहीं देखनी है कि सर वास्तविकता में वही अक्षर क्यों नहीं आए। यहाँ पर अक्षर चेंज हो सकते हैं, लेकिन बीच में उनका जो आने वाली संख्या है वो नहीं बदलनी चाहिए। N और Q के मध्य कितने आते हैं अक्षर, हमेशा ही 2, और यहाँ पे भी 2 ही है। R और U के मध्य 2, और यहाँ पे भी 2 ही है। तो कहने का मतलब कितने युग्म बन गए हैं, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे वाला प्रश्न आपके, और उसको अपन कह सकते हैं ये प्रश्न आपके हैं जिसके अंदर आपको बाएं दाएं आगे पीछे से स्थिति के बारे में, या एक पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या से इसको रिलेट कर सकते हैं, और अच्छे से वो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 35 बच्चों की कक्षा 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का
गोविंद का ऊपर से छठवां स्थान है, यानी 6वां स्थान गोविंद का ऊपर से, और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं। आगे देखते हैं, 7 स्थान नीचे हैं। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान, नीचे से कौन सा स्थान है? तो ये ऑप्शन ए है आपका 22वां स्थान है, ऑप्शन बी है आपका 20वां स्थान है, ऑप्शन सी है 19वां स्थान है, या ऑप्शन डी 23वां स्थान है। एक पंक्ति, या मैं कह सकता हूं ऊपर से नीचे की ओर क्रम चलावे तो 35 बच्चों की ये कक्षा, यानी टोटल इसमें 35 स्टूडेंट बैठे हैं, 35 बच्चे बैठे हैं। इसमें गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, ये ऊपर से मान लेते हैं, और ये आपका नीचे से, लास्ट नीचे से और आगे से अगर कहें तो ऊपर से। गोविंद का ऊपर से कौन सा स्थान है? ये माना यहाँ पर गोविंद बैठा है और इसका स्थान है 6वां। कौन सा स्थान है? 6वां, ऊपर से। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे, गोविंद के बाद है नीचे, यानी उधर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्थान नीचे। कौन है? कृष्ण। और किससे नीचे हैं? गोविंद से। क्या आप इसका स्थान बता सकते हो? यहाँ तक 6वां, फिर 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां स्थान। कहाँ से? ऊपर से। किसका? कृष्ण का। कृष्ण का ऊपर से कौन सा स्थान आ गया? 13वां। तो आपको बताना है कृष्ण का नीचे से स्थान कौन सा होगा। बहुत ही सरल है। अगर आपको टोटल दे दिए, टोटल स्टूडेंट आपको मिल जाए, एग्जाम में टोटल मिल जाए पंक्ति में, और आगे से किसी का स्थान मिले और पीछे से निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है, टोटल में से जो आगे से स्थान दिया हुआ है वो घटा दीजिए। टोटल 35 और आगे से स्थान कृष्ण का 13वां, पीछे से ज्ञात करने हैं, इसलिए इसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो क्या आएगा रिजल्ट? 35 2 22 प्लस 1, यानी कौन सा स्थान होगा? 23वां। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? यहाँ पर आपको ये भी चीज़ साथ में समझ लेनी है कि ये है बायां, ये है दायां, और अगर आपको इस पंक्ति में उपस्थित टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर किसी एक व्यक्ति की स्थिति दे दे बाईं ओर से या दाईं ओर से, या फिर आपको एक व्यक्ति की दोनों तरफ से स्थिति ज्ञात है और टोटल पूछे, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी दोनों का योग करके 1 घटा दीजिए। अब इसको मैं इस प्रश्न से अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पे लिखूंगा कुल, और लेफ्ट का मीनिंग मैं यहाँ पे किससे ले रहा हूँ? दायां दमदार, ये हो गया आपके राइट और ये है आपका लेफ्ट। इसको मैं इस प्रश्न में किससे ऊपर लिख रहा हूँ और ये है नीचे से। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ लेफ्ट का मीनिंग क्या लिखूंगा? ऊपर, और राइट का मीनिंग क्या लिख रहा हूँ? नीचे, और माइनस का 1। आपको कहाँ से स्थान चाहिए था? नीचे से। नीचे से स्थान चाहिए तो ऊपर को इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, और -1 को इधर भेजोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो आपको नीचे से कृष्ण का स्थान चाहिए। फॉर्मूला यहीं से बनता है, कुल में से क्या घटा दूं? कुल माइनस ऊपर वाला स्थान और प्लस 1, और यही किया मैंने। यहाँ पर देखिए टोटल 35, ऊपर से स्थान 13वां और प्लस का क्या है? 1। 100% ये चीज़ें साथ में आपके बेसिक के साथ भी क्लियर हो गई हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इस प्रश्न को अच्छे से लिख लीजिए, और इससे रिलेटेड प्रश्न 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आगे प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं, और एक अच्छी सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, तो अच्छे से देखिएगा इस प्रश्न को भी, जहां पर आपको बीच में उनकी जो अक्षर आएंगे उन अक्षरों के बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए हुए अक्षर समूह, नीचे दिए हुए अक्षर समूह में रिक्त स्थान पर कौन सा वैकल्पिक समूह, यानी कौन सा समूह है जो तर्क संगत है, जो नीचे आपको
एक दिया हुआ है अक्षर समूह, उसके लिए कौन सा समूह तर्क संगत है? देखिएगा ए बी, फिर खाली जगह, उसके बाद वाई, कोमा भी है साथ में, ए बी सी खाली जगह एक्स डब्लू कोमा है, ए बी सी डी ई और एफ, फिर उसके बाद वी और खाली जगह। अच्छे से समझिएगा। ऑप्शन लिख देते हैं साथ में। ऑप्शन ए है जेड डी यू, ऑप्शन बी है सी डी डब्लू, ऑप्शन सी है सी डी यू एंड ऑप्शन डी है जेड वाई और डब्लू। ये एक बहुत ही सरल प्रश्न है जिसमें आपको केवल माइंडली सोच के इसका आंसर देना है। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी सी डी ई लिखा हुआ है और एफ भी लिखा हुआ है साथ में। कुछ तो आपको क्रम समझ में आया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डब्लू और ये एक्स, यू वी डब्लू, उसके बाद एक्स आता है, यानी ये उल्टा क्रम है, डब्लू के बाद एक्स। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर ए बी 2, यहाँ पर ए बी सी 3, ए बी सी डी ई एफ कितनी बार आ रहा है? 6। ये कोई क्रम तो नहीं है, यहाँ पर क्रम बनेगा वो चीज़ समझिएगा। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 बन जावे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर आगे 8, ऐसे क्रम चल रहा है तो 2 ए बी आ गया। 4 मतलब ए बी सी डी बी यहाँ पर आना चाहिए, ए बी सी, ये देखो 4 कंटिन्यू मिल जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 6 कंटिन्यू मिल गए। आगे वाले की बात करूँ तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक आ जाएगा। क्लियर है ना? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। यहाँ पर आपको यहाँ जो बीच वाली खाली जगह है उसके लिए डी फिक्स हो गया, उससे पहले और उसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन नंबर या तो सी सही है या बी सही है या ए सही है, डी तो आपके गलत है। क्लियर है ना? उसका रीजन समझ में आ गया। वहां पर बीच में वाई है। अब देखो यहाँ पर क्या ऐसा क्रम चल रहा है क्या? डब्ल्यू एक्स का मीनिंग डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, वाई के बाद क्या आता है? जेड। यानी क्या यहाँ पर जेड आ सकता है? उल्टा क्रम चलाते हैं इन दो का, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। डब्ल्यू के बाद एक्स तो वाई के बाद जेड, वी किसके बाद आता है? यू, उसके बाद वी, यानी यहाँ पर जेड और यहाँ पर यू। ऑप्शन में है क्या ये चीज़? जेड डी यू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर। आराम से ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्रम चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन सा क्रम बन रहा है। अच्छे से आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर हैं उनका स्थान अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। एक और दिशा परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 13। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रश्न आपके BSTC PTT इन एग्ज़ामों में मिलते हैं, तो अच्छे से इन प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए और पूरा टॉपिक ही अच्छे से क्लियर कर लें आप लोग। प्रश्न नंबर 13, दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाहें मुड़ता है। 75 मीटर चलकर बाहें मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाहें मुड़ता है। 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाहें मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है, और सीधा 40 मीटर चलता है। और फिर आगे और क्या घटना हो रही है? और फिर बाहें मुड़कर 25 मीटर, कितने मीटर? 25 मीटर सीधा चलता है और जिस स्थान से आगे बोला जा रहा है, जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया, वहां से अब वह कितनी दूरी पर हैं? ऑप्शन ए है आपका 35 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 50 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 115 मीटर,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा अच्छे से, ऑप्शन के बेस पे अपन पहले दिशाओं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न के लिए। ये उत्तर है आपके, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है। माना ये प्रारंभिक स्थान है दीपक का और यहाँ से प्रारंभ करता है 75 मीटर। कौन सी दिशा में चलता है? 75 मीटर चल रहा है वो आपके 75 मीटर कौन सी? पूर्व दिशा में चलता है और फिर बाहें मुड़ता है। बाहें मुड़ने का तात्पर्य वो ऊपर की ओर घूम रहा है और 25 मीटर चलता है। ये 25 मीटर बाहीं ओर घूमता है और 25 मीटर चलता है। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा? 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाहीं ओर मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है। तो बाहीं ओर इधर ही घूमेगा और 40 मीटर चलता है। कितना मीटर चल रहा है? 40 मीटर। कितना मीटर? 40 मीटर चलता है। तो आगे क्या बोला जा रहा है? और फिर बाहें मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। अब बाहें घूमने के लिए वो नीचे की ओर घूमेगा और चल कितना रहा है? 25 मीटर। अब वो यहाँ पर पहुँच गया। ये आप देखिए टोटल कितना था? 75। 75 में से ये 40 है तो ये भी 40 मीटर ही है। तो 40 75 माइनस करूँगा तो ये कितना बचेगा? 35 मीटर। ये वाला भाग केवल इसकी बात कर रहा हूँ, 35 मीटर बचेगा। तो प्रारंभिक स्थान और यहाँ पर ये इसका अंतिम स्थान। आपको बोला है कि जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहाँ से अब वो कितनी दूरी पे हैं। तो अंतिम वर्तमान में वो यहाँ है, चलना यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से वो कौन सी कितना दूर है? तो 35 मीटर दूर है। दिशा पूछता तो अपन दिशाओं की भी बात कर लेते, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। 35 मीटर पश्चिम दिशा में, लेकिन आपको केवल दूरी पूछी है, कितना दूर है? 35 मीटर। और अगर दिशा पूछे साथ में तो पश्चिम दिशा में है। आगे प्रश्न नंबर 14 की ओर चल रहे हैं, कंटिन्यू साथ में बने रहें। अब आगे बढ़ते हैं और 14वें प्रश्न की बात करते हैं। कंटिन्यू साथ में बने रहें। 14वां प्रश्न आपके एक बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आने वाला है, देखिएगा, जिसके अंदर ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन अच्छे से अपन उस प्रश्न को भी क्लियर करेंगे। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, आपको कुछ एक जानकारी दी जा रही है इस प्रश्न से पहले। प्रश्न नंबर 14, जानकारी आपके पास क्या इस प्रश्न के माध्यम से आपको मिल रही है? A × B अगर आपको मिले तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है A B का पुत्र है। इसका मीनिंग है A B का पुत्र हैं। अगर A + B मिले आपको तो इसका अर्थ है A B का पिता है। A B का पिता हैं। आगे देखिएगा, अगर A बड़ा हो B से तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है A B की पुत्री हैं। A B की पुत्री हैं। और अगर लेस देन वाला चिन्ह मिले, A छोटा किससे? B से, तो इसका अर्थ है आपके A B की पत्नी हैं। A B की पत्नी हैं। और इसमें प्रश्न आपके पास ये है, यदि A J की बहिन हुए A J की बहिन हैं, L > V <J + P तथा S × A D + F E + K अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कजिन प्रदर्शित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। कजिन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है आपका जो LP संबंध है वो, या फिर S और P का संबंध, या फिर S और K का संबंध, या फिर S F का संबंध। अच्छे से इस प्रश्न को समझिएगा और पूरा ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें दी हुई है, L > V <J + P।
और S इंटू ए लेस देन डी प्लस एफ लेस देन ई प्लस के। पहले अपन इसका मीनिंग निकालते हैं। केवल ये बताइए L बड़ा है V से, यहाँ पर जब बड़े की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में A B की पुत्री है, तो यहाँ L V की पुत्री है। क्लियर है ना, L V की पुत्री है। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे। स्त्रीलिंग की बात होगी तो वर्त की बात करेंगे, पुल्लिंग की बात होगी तो अपन एक चतुर्भुज की आकृति के अंदर उसको बंद करेंगे। तो इसका मीनिंग ए बी की पुत्री है, तो ये एल वी की पुत्री है। एल किसकी पुत्री है? वी की। एल है जो पुत्री है, किसकी है? वी की। बात अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग बताइए। जब लेस देन, ये हो गया ये वाला चिन्ह खत्म, आगे लेस देन। ए बी की पत्नी है, वी जे की पत्नी है। वी किसकी पत्नी है? जे की। तो ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, उसके अकॉर्डिंग चिन्ह लगा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। जे और पी, एल और वी हो गया, वी और जे हो गया। अब जे और पी, जे प्लस पी है। जे प्लस पी का मीनिंग प्लस हो, इसका अर्थ है ए बी का पिता है। तो यहां जे पी का पिता है। जे किसका पिता है? पी का। क्या आप यहां पर निर्धारित कर पाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि प्लस का मीनिंग ए बी का पिता है, जे पी का पिता है। जे पिता है पी का, लेकिन ये पी पुत्र है या पुत्री अभी अपन यहाँ पे तय नहीं कर पा रहे। आगे यहाँ पर एक चीज और दी है, ए जे की बहन है। ए जे की बहन है। जे की बहन कौन है? ए। अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, ए कौन है? जे की बहन है। बहुत शानदार लाइन पहले ही दे दी गई है, और उसके बाद ये तीन संबंध आपको ज्ञात करने को बोला है। एस इंटू ए, जब इंटू आता है तब क्या करते हो आप? ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पे एस ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? एस। एस क्या है? पुत्र किसका? ए का। आगे बढ़ते हैं, जब ये लेस देन का चिन्ह आता है तब इस जानकारी के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे? लेस देन का अर्थ ए बी की पत्नी है, तो यहाँ ए डी की पत्नी है। ए पत्नी किसकी है? डी की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग है ए बी का पति है, तो यहाँ डी एफ का पति है। डी किसका पति है? एफ का, यानी यहाँ पर ये एफ क्या है? स्त्रीलिंग। आगे क्या बोला जा रहा है ध्यान दीजिएगा। प्लस हो चुका है, ए बी का पिता है, ये हो गया एफ। लेस देन भी हो गया, ए बी की पत्नी है, एफ ई की पत्नी है। वापस अच्छे से देख लीजिए, इनटू का मीनिंग अपन ने क्या लिखा है? एस इंटू ए, यानी ए बी का पुत्र है, एस ए का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? ए का। ये हो गया। उसके बाद ए और डी में संबंध देखा। लेस देन का मतलब ए बी की पत्नी है, तो ए डी की पत्नी है। ये डी की पत्नी कौन है? ए। क्लियर है ना? ये संबंध जो साथ में लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। ये भी हो गया। उसके बाद डी और प्लस, दोनों के बीच में प्लस लगा है, तो ए बी का पिता है, यानी डी एफ का पिता है। डी एफ का पिता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डी एफ का क्या है? पिता। लेकिन एफ का अपन ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये अपन निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एफ और ई के बीच में लगा हुआ है लेस देन, और लेस देन का मीनिंग है ए बी की पत्नी है, तो एफ ई की पत्नी है। एफ ई की क्या है? पत्नी। तो यहाँ पर इसके सामने ये हो गया चिन्ह। आगे ई और के के बीच में क्या है? ई और के के बीच में प्लस लगा हुआ है। ए बी का पति है, तो ई के का पति है। ई किसका पति है? के का। ई के का पिता है, पति नहीं है, कंफ्यूजन नहीं हो। ए बी का पिता है, ई के का पिता है। ई है जो के का क्या है? पिता। अब आपको इस प्रश्न में बहुत एक सिंपल सी जानकारी पूछी है कि कौन सा युग्म कजिन प्रदर्शित करता है, लेकिन उसके लिए ये चीज बनाना बहुत जरूरी है। पूरा डायग्राम बनेगा, उसके बाद ही आप ये वाला आंसर निकाल पाओगे। यहाँ पर आपको कजिन पूछा है, और देखिएगा एल और पी। एल और पी क्या है? ये एल और पी। एल और पी में क्या संबंध बन रहा है? ये पत्नी,
ये जे इसका पति है, तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन ही होंगे जो भी है, लेकिन ये तो कजिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एस और पी। एस और पी आप देखिएगा ये दोनों क्या है, जे और क्यू क्या है। यहाँ पे बोला जे ए की क्या है, बहन। ये देखिएगा ए है जो जे की बहन है, तो ये ए का पुत्र और ये जे की पुत्री है, चाहे पुत्र है, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा, कजिन का संबंध ही होगा। इसका मतलब कौन सा संबंध सही है, एस और पी का। कौन सा संबंध सही हो गया, एस और पी के बीच में जो संबंध है वो आपके राइट आंसर है। 100% ये चीज़ें अगर क्लियर करनी है तो अच्छे से ब्लड रिलेशन में ये दो चीज़ें ध्यान रखें, और फिर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो भाई बहन का है, ये बहन का पुत्र है और ये भाई का पुत्र या पुत्री, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कजिन ही है। इसका मतलब एस और पी के मध्य जो रिलेशन है उसके प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि ये सही है। आगे एक और प्रश्न है और कंटिन्यू देखते रहें, साथ में बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो में कमेंट माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, उसका भी आपके समस्याओं का हल होगा। यानी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए। आगे वाला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, क स्थान, आपका प्रश्न ये 15 है, सॉरी। इसमें आपको बोला जा रहा है क स्थान ख से, क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, किधर, दक्षिण पश्चिम में हैं। उसके बाद ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में हैं। बताइए ग स्थान क से, बताइए ग स्थान क से किस दिशा में, क से किस दिशा में हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है आपका पूर्व, ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है आपका पश्चिम, ऑप्शन डी है आपका दक्षिण। अब इस प्रकार के प्रश्न के अंदर आपको दिशाओं के साथ साथ उप दिशाओं की भी जानकारी होना अनिवार्य है, और ये चीज़ें आपको वैसे ऑलरेडी मालूम ही हैं। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और ये पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी हुई, उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी हुई, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। ये अपने उप दिशाएं भी हो गई। आपको बोला है क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है। क है जो स्थान ख से, यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, लेकिन चलता कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा, ये इस दिशा में चल रहा है। कितना मीटर चलता है, 40 मीटर। अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, ये उसकी चारों दिशाएं, और ये चल कौन सी दिशा में रहा है, दक्षिण पश्चिम में। ग स्थान ख से 40 मीटर कौन सी, दक्षिण पूर्व में चलता है, यानी ये दक्षिण पूर्व ये हो गई, कितना, 40 मीटर। बताइए ग स्थान क से, आपको यहाँ से बोला ख से कौन चलना प्रारंभ करता है, क, और ग भी कहाँ से, ख से। तो यहाँ पे ये दोनों की स्थितियाँ हो गई। आपको इसमें पूछा गया है ग स्थान क से किस दिशा में। ग है जो स्थान क से, ये स्थान क से ग की दिशा कौन सी है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो गई भाई, पूर्व दिशा। तो ऑप्शन कौन सा राइट है अपना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक अच्छे से क्लियर करवाए हैं, और ये प्रश्न आपके BSTC और PTT एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार और उपयोगी 100% सिद्ध होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियोज़ आपके लिए बहुत शानदार होंगे और आपको विशेषतः संपूर्ण
भर्ती परीक्षा जिसकी भी आप तैयारी करोगे आगामी, उससे रिलेटेड वीडियो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 100% मिलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों तक, और इससे पूर्व दिए गए 2 वीडियो अच्छे से वो भी देख लें, ताकि आपके एग्ज़ाम आप अच्छे से दे पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट मैराथन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।